फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम आई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में एचसीजी के बारे में, हुकोक इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे इसके बारे में, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां, कॉन्ट्राइंडिकेशन। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बात करेंगे एचसीजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ये एचसीजी होता क्या है। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रिन हार्मोन्स होता है एक शरीर में, जो कि आदमी के, औरत के, यानी मेल फीमेल दोनों के शरीर में पाया जाता है। जब ये कम हो जाता है तो इसको बाहर से देना होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में देना होता है। कई बार ये शरीर में कम हो जाता है एंड इसके काम क्या होते हैं? काम इसके बहुत सारे होते हैं। इनफर्टिलिटी को दूर करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो आगे जानेंगे तो इसके बहुत सारे काम होते हैं। कई बार ये कम हो जाता है तो अंदर से कम होने के बाद इसको बाहर से देना पड़ता है इंजेक्शन की फॉर्म में। इतना आपको क्लियर हो गया। सीजी एक हार्मोन्स है एंड ये कम होने पर बाहर से दिया जाता है। अब बात करेंगे, मार्केट में कई नाम से आता है, जैसे हुकोक के नाम से आता है, ऐसी दूसरी फार्मा कई नामों से इसको बनाती है। तो जैसे ही ये एक फार्मा बनाती है हुकोक के नाम से, ठीक है। अब ये मिलता है आपको आईयू में, इंटरनेशनल यूनिट में मिलता है। जैसे एमजी होता है ना, ऐसे इंटरनेशनल यूनिट होती है। मैं एक वीडियो अलग से आईयू इंटरनेशनल यूनिट पे अलग से बना दूंगा। तो फिलहाल ये आईयू में मिलता है, इंटरनेशनल यूनिट में। 2000 आईयू, 5000 आईयू, 10,000 आईयू में आपको मिलता है। इसी तरह के इसके रेट होते हैं। कॉस्टली होता है, काफी महंगा होता है। जैसे अगर 5000 आईयू की बात करेंगे तो 700-800 रुपए का मिल जाएगा। एंड अगर आपको 2000 आईयू का डॉक्टर लिखते हैं तो वो आपको 300, 400, 500 रुपए तक का मिल जाता है। मतलब ये एक नॉर्मल से मैंने रेट बताया है। तो ये काफी कॉस्टली होता है एंड आईयू में मिलता है। बात करते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, यानी डॉक्टर इसको कहाँ कहाँ किस कंडीशन में लिखते हैं। देखिए, महिलाओं में सबसे ज्यादा लिखा जाता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की समस्या होती है जिसमें औरत मां नहीं बन पाती, महिला मां नहीं बन पाती, यानी बांझपन की समस्या होती है। तो उसमें लिखा जाता है। उसमें क्या होता है, कई बार ये अंडे के प्रोडक्शन को, ओवन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, ताकि अंडे अच्छे बने, ज्यादा बने। इस तरह की समस्या को ठीक करने में लिखा जाता है। इसके अलावा महिलाओं में यूट्रस कैंसर हो जाता है, कई महिलाओं में देखा जाता है यूटेरस का कैंसर हो जाता है, तो उसमें ये लिखा जाता है। कई सारे हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। साथ में ये गाइनोकोमास्टिया की कंडीशन में भी कई बार लिखा जाता है। पुरुषों में एक समस्या हो जाती है जिसमें ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, चेस्ट बड़े हो जाते हैं, ब्रेस्ट की शेप में आ जाते हैं। तो गाइनोकोमास्टिया की कंडीशन होती है जो मेल में देखी जाती है, उसको ठीक करने में लिए भी दिया जाता है। साथ में ये अर्ली प्यूबर्टी में भी लिखा जाता है, यानी कई बार क्या होता है, टाइम से पहले, यानी एक एज से पहले कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं बच्चों में, जैसे कि मूंछ दाढ़ी आना, या फिर महिलाओं में ब्रेस्ट बहुत ज्यादा साइज बड़े होने लगते हैं, या लड़कियों में। इस तरह की कंडीशन में भी, अर्ली प्यूबर्टी में भी इसको लिखा जाता है। एंड साथ में एक कंडीशन में और ये ज्यादातर लिखा जाता है, पुरुषों में स्पर्म काउंट की जब कमी हो जाती है तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने का ये काम करता है। तो पुरुषों में भी ये लिखा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की कंडीशन में लिखा जाता है, जिस तरह की मैंने बताया, तो इस तरह की कंडीशन में ज्यादातर लिखा जाता है। बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कब कब नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीड मदर हैं, उनको नहीं दे सकते। साथ में प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, यानी 7 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं दी जाएगा। कई बार देखा गया है कि कुछ गाइनोकोलॉजिस्ट जो महिला डॉक्टर होती हैं, वो महिलाओं में फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में इसको लिख देती है। वो एक अलग कंडीशन होती है। नॉर्मल बात करें तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये प्रेगनेंसी कंजीव करने के लिए दिया जाता है, इनफर्टिलिटी की समस्या में दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। साथ में अब इसकी बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो देखिए कॉमन इसके साइड इफेक्ट है। एक साइड इफेक्ट इसका बिल्कुल कॉमन है, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है इसको लगने के बाद। महिलाओं के ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, खिंचाव होता है। पेल्विक एरिया में दर्द देखा जाता है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस बनती है, बहुत ज्यादा गैस वगैरह बन सकती है, या फिर पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके अलावा गाइनोकोमास्टिया की कंडीशन हो सकती है। देखिए, मैंने अभी बताया ये गाइनोकोमास्टिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है पुरुषों में, पर इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है जिसमें गाइनोकोमास्टिया हो सकता है। सपोज करिए, अगर किसी पुरुष को स्पर्म काउंट कम हो गया है, उसको बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है, तो क्या होता है, कई बार इसका साइड इफेक्ट दिखाई देता है, गाइनोकोमास्टिया हो जाता है, यानी जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ जाता है। इस तरह की कंडीशन महिलाओं में भी हो सकती है, उनके ब्रेस्ट के साइज बढ़ जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ महिलाएं इसको यूज करती हैं, इसके साइड इफेक्ट को यूज करती हैं, यानी जिनके ब्रेस्ट छोटे साइज के होते हैं उनको बढ़ाने के लिए इसका साइड इफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो गाइनोकोमास्टिया इसका एक ट्रीटमेंट भी है और गाइनोकोमास्टिया इसका एक साइड इफेक्ट भी है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके डोज की। देखिए, पाउडर के फॉर्म में आता है एंड ये सोडियम क्लोराइड, इसके एक लिक्विड आता है इसके साथ, जिसको डिस्टिल वाटर भी बोल देते हैं आम भाषा में।
तो उसमें इसको मिलाना होता है एंड इसको देना होता है। अब इसको सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं या फिर इंटरमस्कुलर लगा सकते हैं, यानी कमर के हिस्से में लगा सकते हैं, यानी जो हमारे हिप का हिस्सा है मांस में लगाया जा सकता है, या इंटरडर्मल जो परत है उसमें लगाया जा सकता है। सबक्यूटेनियस, इंटरवेनस बिल्कुल नहीं लगा सकते आप, वेन में शिराओं में नहीं लगा सकते, आईवी बिल्कुल नहीं लगाना है, आईएम और सबक्यूटेनियस, ठीक है। अब इसको कब कितना देना होता है, देखिए वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, मेडिकल हिस्ट्री पे, कितनी नीड है पेशेंट को। जैसे कि इसको 1 हफ्ते में 1 बार भी लिख सकते हैं गाइनो या फिर दूसरे अदर डॉक्टर, या फिर इसको महीने में 1 बार भी लिख सकते हैं, महीने में 4 बार भी लिख सकते हैं, 15 दिन में 1 बार या 15 दिनों में 2 बार, यानी डिपेंड करता है ये कंडीशन पे कि पेशेंट को कितनी नीड है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा हुकोक इंजेक्शन। वीडियो अगर हमारी जरा भी अच्छी लगती है एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देते हैं इस चैनल पर दवाइयाँ, बीमारियां, डिजीज, क्लिनिकल टिप्स, मेडिकल साइंस, मेडिकल बुक का रिव्यू, जानकारी। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बी सपोर्ट। एंड इसके अलावा हमारा एक और चैनल है आयुर्वेदिक यूनानी औषधि, जहां हम देते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ, होम रेमेडीज की जानकारी। तो प्लीज बी सपोर्ट, आप उस चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आयुर्वेदिक यूनानी औषधि का, वहां पर भी हमें सपोर्ट दिखाइए। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।